हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, एंड देन इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार ये वीडियो भी देख लोगे तो आई एम श्योर आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ जाएगा एंड एग्ज़ाम में आप लोग आराम से अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं अपने जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ प्राइस को लेके। लाइक किसी से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ, दूसरे से उस चीज़ का पैसा कम चार्ज कर रहा हूँ। रेफर्स टू चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस बाय द मोनोपोलिस्ट फॉर द सेम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू Kotsoniasis. Price discrimination exists when the same product is sold at different prices to same buyers. तो ये था अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग। अब इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। सबसे पहला पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देन जोग्राफिकल, देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पर्सनल क्या होता है। देखो, पर्सनल वो होता है कि जब मैं एक ही प्रोडक्ट का हर इंडिविजुअल से अलग अलग चार्ज लूँ, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग इंडिविजुअल से अलग अलग लेना। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोगों का डॉक्टर्स का। डॉक्टर अगर रिच पेशेंट होगा तो ज़्यादा चार्ज करेगा, पुअर होगा तो काफ़ी बार डॉक्टर्स उसको चार्ज नहीं करते। या फिर काफ़ी सारी गवर्नमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हो कि लाइक जो हमारी रिच है उनको ज़्यादा टैक्स किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पुअर। तो ये मेरा पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। गवर्नमेंट का जस्ट मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया है कि आपको इसका मीनिंग समझ आ जाए, इसको एग्जांपल में मत लिखना। देन आता है जोग्राफिकल। जोग्राफिकल क्या है कि जोग्राफिक की बेसिस पे अलग अलग लेना। कि लाइक मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं सपोज़ करो उसे सेल करता हूँ, मैं रहता दिल्ली में हूँ, मैं उसे बेच रहा हूँ मुंबई में भी एंड हिली एरियाज़ में भी। क्योंकि मैं जोग्राफी कर रहा हूँ, काफ़ी बार ही हम लोग देखते हैं कि हिली जो मेरे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जनरली कमोडिटीज़ की प्राइसिंग ज़्यादा होती है। तो मेरा एक तरीके का जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू यूज़, कि मेरा प्रोडक्ट सामने वाला कैसे यूज़ करने वाला है, उसके लिए क्या यूज़ है उस प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग मैं उसे चार्ज लूँगा। जैसे कि अब मेरे को पता लगे कि जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ मेरे कंज्यूमर के लिए, जिससे मैं पैसे ज़्यादा ले रहा हूँ, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं उससे ज़्यादा ले पाऊँगा। बट अगर वो प्रोडक्ट उसके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं ईजिली उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। तो थर्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द यूज़। इसके बाद आता है कि कंडीशंस क्या क्या होते हैं कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाता है। सबसे पहला, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ते हैं कि कैसे जब मैं क्वांटिटी को चेंज करूँगा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, मेरी डिमांड और प्राइस का क्या गेम चल रहा है। तो जब तक मेरे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिनिमम होगी तभी मैं ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर पाऊँगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कितना भी प्राइस बढ़ा रहा हूँ बट उनकी क्वांटिटी सेम रह रही है। जैसे कि जो मेरे एसेंशियल गुड्स हैं, इवन उनका प्राइस बढ़ भी जाएगा लेकिन उनकी क्वांटिटी तो डिमांडेड रहेगी। तो मैं डिस्क्रिमिनेशन का तभी फ़ायदा उठा पाऊँगा जबकि मेरे बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद आता है मार्केट इम्परफेक्शंस। मार्केट इम्परफेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि हर जगह का मेरा होमोजीनियस मार्केट नहीं है। मेरा जो कंज्यूमर है वो हर जगह में भी उतना एजुकेटेड नहीं है, मे बी उसके पास हर जगह कॉन्सेंट उतनी अच्छी इनकम नहीं है। इन इम्परफेक्शंस की वजह से ही मैं डिस्क्रिमिनेट कर पाऊँगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का ले सकते हैं। सेम मोबाइल सेम शॉपकीपर अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग प्राइस पे बेच देते हैं। अगर उसके पास कोई बहुत ज़्यादा सैवी बंदा चला जाएगा, टेक सैवी बंदा, तो निकाल लेगा कि नहीं इसके क्या यूज़ है, क्या नहीं है या नहीं है। मे बी कोई लेबर क्लास आदमी जाएगा तो वो उतना सोचेगा नहीं। तो ये मेरा मार्केट इम्परफेक्शंस की वजह से भी आता है। देन आता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के मतलब मेरा प्रोडक्ट सामने वाले के लिए क्या यूज़ में होने वाला है, मैं जो उसको सर्विस दे रहा हूँ वो कितना उसको कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि रेलवे का एग्जांपल ले लो। रेलवे में जो भी हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, अलग अलग गुड्स के अलग अलग पैसे लिए जाते हैं। अगर कॉपर बेचोगे तो अलग होगा, कोल को ट्रांसपोर्ट करोगे तो अलग होगा, गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करोगे तो अलग होगा।
देन आता है लीगल सैंक्शंस। लीगल सैंक्शंस का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग कोटाज वगैरह का पढ़ सकते हैं, टैरिफ्स वगैरह से समझ सकते हैं कि काफ़ी सारा होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, मेडिसिन वगैरह को लेके कई मार्केट्स में ऑलरेडी कैप लगा दिया जाता है कि उससे ऊपर सेल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में होता है वो एकदम फ्री होता है। जो भी मेरे प्राइवेट फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर पाती है, तो लीगल सैंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। देन मोनोपोली एग्जिस्टेंस। मोनोपोली, एक मेरा प्रोडक्ट है, एक मार्केट में मेरे पास मोनोपोली है, दूसरे मार्केट में मेरे पास मे बी उस प्रोडक्ट की मोनोपोली नहीं है, तो अगेन मैं डिस्क्रिमिनेट तभी कर पाऊँगा जब मेरे पास मोनोपोली होगी, वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास है, दूसरे के पास है ही नहीं, तभी मैं ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ। देन इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्रीज़ ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर एग्ज़ाम में ये वाला आ जाए तो आपके पास ग्राफ्स बनाने की एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं मेरे वीडियोस से, तो मैं ग्राफ्स वाला पार्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर जो मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ उतना भी एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने समझ लिया कि क्या है, कि कैसे मैं सेम प्रोडक्ट का अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस ले पा रहा हूँ। तो अब डिग्रीज़ क्या है कि किस डिग्री पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसमें 3 डिग्री हम पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों में मैं सिर्फ 2 चीज़ों की बात करूँगा, दैट इज़ द इंडिविजुअल, कि लाइक मेरा बायर कौन है एंड कैसे मैं उसको सेगमेंट किया मार्केट के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि मैंने क्या किया कि जो भी मेरा इंडिविजुअल बायर है, जो भी मेरा इंडिविजुअल कंज्यूमर है, उससे मैं मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा हूँ जितना वो विलिंग है पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनका कोई ग्रुप नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने कुछ भी उनको साथ बात नहीं किया, मैंने सिंपल क्या बोला, जो भी इंडिविजुअल आया उससे मैंने मैक्सिमम प्राइस को चार्ज कर लिया। ये मेरा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिखोगे तो 1-2 वर्ड्स और मेंशन कर सकते हो, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। बेसिकली प्रोड्यूसर सारा सरप्लस सकअप कर लेता है, मैक्सिमम चार्ज कर पा रहा है कि जितना, क्योंकि एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, मैं उतना पैसा ले रहा हूँ। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, एट प्लेस ऑफ इंडिविजुअल लेने का ना, मैं वहाँ पे ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ कि लाइक अगर किसी ने क्वांटिटी मेरे से मान लो ए मांगी तो उनके लिए मेरा 1 प्राइस है, किसी ने मेरे से क्वांटिटी बी मांगी तो मेरे लिए 2 प्राइस है। जब मैं एक सिंगल सेगमेंट में डिवाइड करने पे आ जाऊँगा तो मेरा सेकेंड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इन दिस केस द प्रोड्यूसर ऑफर्स different prices to different groups of consumers if they purchase more or bulk buy they will, एक तरह का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो ये था सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड क्योंकि ग्राफ से समझना थोड़ा सा अलग है तो इसको अगेन हम वर्ड्स में देख चलते हैं। थर्ड डिग्री में मैं क्या किया, एट प्लेस ऑफ एक तरीके का सेगमेंटेशन करने का, मैंने एक से ज़्यादा तरीके का उनके सबसेट्स बनाने की कोशिश करी। थर्ड डिग्री में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा मार्केट है उसके मैं सब मार्केट बना के चल रहा हूँ एंड अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग बायर को रख के देख रहा हूँ मैं कहाँ पे उससे मैक्सिमम आउटपुट ले पाऊँ। मेरे पास अलग अलग कंज्यूमर आया, मैंने इमेजिन करके देखा कि वो कौन से मार्केट में जा सकता है, कैसे जा सकता है, कैसे मैं उसको सब डिवाइड कर सकता हूँ एंड मैं उससे कितना मैक्सिमम ले सकता हूँ। जैसा कि हम लोग जैसे कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखते हैं, किसी भी शॉपकीपर के पास आता है, जैसे कि मान लो कोई भी कंज्यूमर आया, मैं यहाँ पे एकदम इम्परफेक्ट उसकी बात कर रहा हूँ, जस्ट समझने के लिए आया मेरे पास, मैं उसको अलग अलग तरीके से जज करता हूँ, भाई इसकी इनकम क्या होगी, इसका यूज़ क्या होगा, उसके हिसाब से मैं अपने मन में ही सब मार्केट्स बना लेता हूँ एंड डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मैं उससे चार्ज करता हूँ कि लाइक मे बी अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा पैसे वाला होगा, अच्छा दे जाएगा, कपड़े अच्छे नहीं है, कम देने वाला है, कम मार्जिन पे ले लिया। तो ये मेरा थर्ड डिग्री होता है। थर्ड डिग्री थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर मेरे वाले वीडियो से इनकेस आपको क्लियर नहीं होता तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कुछ नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, बट अगर उसके अलावा भी नहीं होता तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। दिस वॉज ऑल अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसके क्या डिग्रीज एंड इसके क्या रीजंस है, कंडीशंस हैं। एंड जैसा कि आप लोग वीडियो के बाद भी बता सकते हो कि लाइक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ किया ही इसलिए जाता है कि ताकि जो मेरे सेलर्स हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले पाए। तो ये था अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and do check out our memberships. Thank you.